ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। अगर सच में हम दुआ देने वाले बन जाते हैं और लोगों को यह एहसास अंदर से होने लगे कि ये आत्मा ऐसी है जो सबका भला करने के लिए ही इनका अवतार हुआ है, उनको अनुभव होने लगे कि इनसे सदा ही शुभ भावना और शुभकामना निकलती है, तो समझ लेना हम दुआओं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यह फीलिंग आने लगे कि आत्माएं तो खुद का ही सोचती हैं, ये तो खुद के लिए ही करती हैं, तो समझो हमारी दुआओं की शक्ति बाकी है। तो शुरुआत तो हमें घर से करनी चाहिए। कई सारी ब्राह्मण आत्माएं घर में ही क्या अपना स्वभाव बनाती है कि मैं तो मुरली सुनती हूँ, मैं तो योग करती हूँ, लेकिन घर वालों को क्या लगता है आप अपने लिए ही कर रहे हो, क्योंकि फीलिंग यह आती है। आप बार बार कहते हो कि हम सत्युग में जाने वाले हैं, हमारा तो जन्म जन्मांतर का भाग्य बदलने वाला है, हम तो बहुत ऊंची स्थिति में जा रहे हैं, हम तो बहुत ज्ञानी में हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं सदा अहंकार को प्रदर्शित करती हैं। इसीलिए घर वाले सारे सदस्य आपके खिलाफ हो जाते हैं और वास्तव में हम गलत भी है। अगर हमने ज्ञान लिया है तो वास्तव में वो दूसरों के लिए लिया है। आप और यह अनुभव जब तक हम दूसरे को नहीं कराएं, क्योंकि हम बाप समान बन रहे हैं, तो बाबा का पहला महावाक्य है जो सबसे ज़्यादा बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। हाँ, मैं अपने लिए आया हूँ कभी फीलिंग नहीं आती, और कभी हमें बाबा से फीलिंग ही नहीं आई कि बाबा अपने लिए आए। पूछो जरा अपने आप से, कभी फीलिंग आई? लेकिन आप सारी ब्राह्मण आत्मा घर में क्या फीलिंग देती हो कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपना भाग्य बना रही हूँ, अपना कल्याण कर रही हूँ, मैं सत्युग के राजा और रानी बनने वाली हूँ। क्या है ये सब? जब आपकी फीलिंग बदल जाए, घर वालों को लगे, क्या लगे कि मैं तुम्हारे लिए योग कर रहा हूँ। घर में हस्बैंड है, कुछ है, परेशानी है, तो सीधा यह नहीं लगना चाहिए कि आप अपने लिए योग करो। सीधा बोलो मैं तुम्हारे दिन अच्छा जाए, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए 20 मिनट योग में बैठ जाऊं, पूछ कर बैठो। सच में कह रहा हूं, 1 महीने में लाइफ बदल जाएगी। फिर कई दिन ऐसे आएंगे आप योग करोगे, उनका काम हो जाएगा, क्योंकि आप सच्चे दिल से उनके लिए बैठे हो। बच्चों को बोलो तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, इसके लिए मैं आज आधा घंटा योग करना चाह रही हूँ। हाँ, तुम्हारी भलाई के लिए। ये जैसे बाबा बार बार कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो घर में भी हमारा अवतार घर के लोगों के लिए हुआ है। सबसे पहले जो जगह तुम्हें मिली है वहां पर सच में उन आत्माओं को ये फीलिंग आनी चाहिए। क्या घर में आप पूछो सभी को, तो उनके दिल में क्या भावना होगी, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते? एक ही बात सोचते होंगे, अरे ये तो पूछो नहीं, जन्म जन्मांतर का भाग्य करने के लिए है, ये तो सत्युग में जाने वाले हैं, भगवान उन्हें मिल गया है, नई शक्तियाँ है, ज्ञान की समझ, सब तुम्हारे बारे में बात करेंगे। कोई ये कहेगा कि हाँ ये जो सेंटर जा रहे हैं वो हमारे लिए जाते, हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, हमारी मम्मी है, हमारा भाई है या हमारा है, उनको ये जब ये बोले नहीं नहीं वो उनको बस किसने बता दिया वहाँ जाते हैं कि किसी के लिए दुआ करे तो अच्छा हो जाता है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग करते हैं। कोई हमारे काम में रुकावट आए तो बार बार उनको याद दिलाओ, रुको मैं तुम्हारे लिए आधा घंटा योग करता हूँ। और सच में मैंने जीवन में शुरुआत में मेरे आसपास वाली आत्माएं, गली मोहल्ले जितनी भी आत्माएं थी, उनको यही एहसास दिलाया। जब वो कहते कि मुझे परेशानी है, तो मैं कहता रुको मैं आधा घंटा योग करूँगा, 5:30 से 6:30 बजे तुम्हारा ही रहेगा योग, और बाकायदा फॉलो करता कि भाई क्या हुआ, कुछ ठीक हुआ, कुछ शक्ति मिली, कई बार मिली कई बार नहीं मिली, लेकिन जिस वक्त मिल गई उसको एहसास हो जाता सदा के लिए। आपको पता है आप जीवन में किसी के लिए कितना भी कर दो, धन से उसके लिए पूरा दिन मेहनत करो, काम करो, सब कुछ जीवन लगा दो, वो भूल जाएगा। और ये भूलना मानवीय प्रवृत्ति है। देखना आप किसी के लिए कितनी भी हेल्प कर दी, बहुत महीनों से हेल्प कर दी, लेकिन एक समय आएगा वो आपको भूल जाएगा। लेकिन एक बात आपने देखी है, एक इंसान कभी किसको नहीं भूल पाता है, ये याद है आपको? जो मन की चेतना को ऊंचा बना दे, जो मन की शक्ति को ऊंचा बना दे, उसको कभी नहीं भूल सकती आत्मा।
पूछो जरा, जिसने आपके मन की चेतना को ऊंचा बनाया हो, जिसने मन की स्थिति को ऊंचा बनाया हो, जिसने खुद को खुद से मिलाया हो, जिसने किसी का आत्मसम्मान जगाया हो, वो कभी भूला नहीं जाता है। तो शरीर के द्वारा किए हुए कर्म और शरीर के द्वारा की हुई त्याग और तपस्या लोगों के लिए वो भूल जाते हैं। बहुत लोगों का खाना बना लिए, कर लिया, लेकिन जब आप वो प्यार और स्नेह डालते हो उनके लिए, वो मन की शक्ति उनकी बढ़ाते हो, तो फिर वो आत्मा कभी नहीं भूल पाती है। यही तो बहुत राज की बात है। हाँ, यही तो बहुत ऊंची बात है। जब आप सच में किसी के लिए दुआ करते हो और वो ठीक होता, वो आत्मा भूल नहीं पाती है। आपको पता है, आज से दो मनसा सेवा शुरू हुआ तो तब से जो आत्माएं ठीक हुई है उनको फायदा हुआ है। आधी रात भी बोलो उनको याद आ जाएगा क्या है मनसा सेवा ग्रुप, क्योंकि हमने वो दुआ देकर मन की चेतना को बढ़ाया है। तो पहली बात यही है कि दुआ के लिए आपको ये होना चाहिए कि जैसे बाबा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, वैसे ही घर में पहला आपका संकल्प यही होना चाहिए कि मेरा जन्म, मेरा अवतार पहले इस घर की आत्माओं के लिए हुआ है, फिर देश के लिए, फिर गली मोहल्ले के लिए, फिर विश्व के लिए। सब बात की बात है। हाँ, पहला काम है, पहला काम ही यही है, और उनको प्रैक्टिकली एहसास होना चाहिए। मैं हर संकल्प योग कर रही हूँ, मैं रात को पोता मेल दे रही हूँ, तो बताओ उनको, एहसास दिलाओ कि जाने अनजाने में तुमसे जो गलतियां हो गई हो, मैं उसके लिए भगवान से तुम्हारी माफी मांग रही हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन हिसाब किताब नहीं बढ़े। तो जब भी तुम योग के अंदर शाम को पोता मेल दे रहे होंगे, खाट पर बैठे होंगे, उनकी नजर आप पर पड़ेगी, तो वो सोचेंगे अरे ये तो हमारे लिए माफी मांग रहे। हाँ, आत्मा इतनी खतरनाक है, जब उसको पता चल जाए कि कोई इसके लिए कुछ कर रहा है, इतना एहसास हो जाए, तो वो नतमस्तक हो जाती है। लेकिन आप खाट में कोने में खड़े होकर कैसे पोता मेल दे रहे हो, बिल्कुल ये एहसास दिलाते हो कि तुम सब तो जाओ भाड़ में, मैं अपना पोता मेल दे रही हूं और मैं अपने पापों को समाप्त कर रही हूं। मतलब उनको बार बार आपको देखकर ये एहसास होता है कि हम हैं बहुत पापी, तुम हो बड़े पुण्य आत्मा। बताओ, होता है ना? मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। नहीं, गलत है ये। हम दूसरों के लिए आए हैं, हम तुम्हारे लिए आए हैं। आपको पता है, जब आत्मा को भीतर से तुम्हारी बातों का, तुम्हारी दुआओं का, तुम्हारी शक्ति का सहारा मिल जाएगा ना, वो आत्माएं तुम्हारे पीछे चल पड़ेंगी, सच में चल पड़ेंगी। क्योंकि जब हम दिल से उनके लिए आए हैं और दिल से उनका सहारा बनते हैं, अंतर मन से, बाहर से कुछ भी कर दो तुम अपने बच्चों के लिए, धन दौलत का, वो सब भूल जाएंगे। लेकिन भीतर में जब तुम उनके लिए सहारा बनोगे कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम संडे को स्पेशल 1 घंटा भट्टी तुम्हारे लिए करेंगे, निकाला है कभी? बोला है? अच्छा, पूछो उनसे आप। 1 घंटा हम विशेष करने वाले हैं। मैं एक नया प्रयोग करने वाली हूँ। आज सेंटर में जाके एक चीज सीखी है कि आपको कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा तो बोलो कि मैं तुम्हारे लिए दिल से 1 घंटा करूंगी, प्रयोग करके देखूंगी क्या है क्या नहीं। पूछो जरा अपने आप से, आप उनके लिए कर रहे हो, यानी सुरक्षा हो जाए उनके लिए, उनके लिए सुरक्षा का भाव उनके अंदर पैदा हो जाएगा। जब उनको एक थोड़ा भी एहसास हो जाएगा कि आप उनके लिए आधा घंटा बैठ रहे हो, आधा घंटा बैठ रहे, बाहर का खाना नहीं खाते, मैं 21 दिन तक बाहर का खाना नहीं खाऊंगी तुम्हारे लिए, ये अनुभव होना चाहिए। क्यों नहीं खाऊंगी? तुम्हारे लिए नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारे संकल्प है वो जल्दी पूरे होंगे, तुम्हारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी, इसलिए नहीं खाऊंगी। बताओ, जब उसके लिए है कोई चीज, ये साबित हो गया, तो समझ लेना वो उसके शब्द उसके मुंह में आ जाएंगे। आप जो बोलना चाह रहे हो ना, वो शब्द खुद ही बोलेगा। वो बोलेगा योग करो, परेशानी आएगी, क्या बोलेगा? वो खुद बोलेगा अरे आधा घंटा बैठो ना योग में, मेरे को ये तकलीफ है, पिछली बार तो तुमने योग किया था, मेरी ठीक हो गया था, अब की बार फिर बैठो। बस ऐसे ही माहौल बनेगा। तो दुआ मतलब यह है कि भगवान की बात स्वीकार कर ली जाए। जैसे बाबा कहता है कि मैं बच्चे तुम्हारे लिए आया हूं, और हम बाप समान हैं, तो हम भी घर परिवार की आत्माओं के लिए आए हैं। बुराई मत करो, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, वो नहीं चलता। बाबा तो कभी नहीं कहता तुमसे, तुम्हारे कड़े संस्कार है, तुम सही चलने पर भी विकारों में जाते हो, तुम झूठ बोलते हो, कहते हो बाबा मेरे साथ है, तो बाबा तुम्हारी बातों को देखता है, तुम्हारी चतुराई को देखता है, हर चीज की नजर है ना बाबा से, बाबा से छुपी हुई नहीं है ना। तो भी तो बाबा नहीं कहता है, बाबा मदद करता है, साथ में खड़ा रहता है, माफ करता है।
तो क्या हम हैं बाबा जैसे? तो हम दुआएं दे सकेंगे जब सच्चे दिल से हम तैयार हो जाते हैं, जब हम सच्चे दिल से किसी के लिए भला करना चाहते हैं, तब ये वास्तव में दुआएं काम करती है। अंदर से वो करुणा भाव हो, वो भावना हो कि मैं अपने सबसे पहले परिवार के लिए आया हूं, फिर विश्व के लिए हो जाएगा। शुरुआत तो घर से होगी, घर वाले लोगों को एहसास हो जाए। कहते घर वाले मदद नहीं करते, क्यों करेंगे? तुम तो अलग थलग जा रहे हो घर से, तुम ही राजा बनने वाले, यही एहसास दिखा रहे हो। तुम ही एक पुण्य आत्मा, बाकी सब तो है ही नहीं। एहसास क्या दिला रहे हो भाई? बाबा क्या दिलाता है ऐसा? तुम सब पवित्र आत्मा हो, दिलाता है ना बाबा। तुम ही वो राजा हो, तुम ही ये हो। बाबा कितना सम्मान जगाता है। हमें भी नशा होना चाहिए कि परिवार की हर एक आत्मा एक दिन इतिहास रचेगी। ये उम्मीद और विश्वास की वाणी, परिवार की कोई भी आत्मा, चाहे बच्चा फेल हो जाए तो हो जाने दो बारी में, तो भी आपका विश्वास ये बोले यही बच्चा एक दिन इतिहास रचेगा। ये उम्मीद और विश्वास के साथ दुआ होनी चाहिए। यही बच्चा भले 2 बार फेल हो जाए, नहीं, पर यही बच्चा जो इस काम में नहीं तो किसी और काम में भी इतिहास रचेगा। हर एक आत्मा की मानसिक स्थिति को देखना होगा। आज का समय यह है कि परिवार की हर एक आत्मा की मानसिक चेतना को देखो, शरीरों को मत देखो। एक बार बैठो और सोचो कि उनके मनों में क्या चल रहा है। जब मन को देखेंगे तो दुआओं की शक्ति काम करने लग जाती है। और आज हम एक ऐसी आत्मा से बात करने वाले हैं, दुआओं का प्रभाव इस तरीके से शुरू हो कि उस आत्मा को मदद मिले, जो आत्मा मात्र खाली 40 साल की है। 2 महीने पहले अचानक डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी दोनों किडनीज खराब है। बताओ, बहन का फोटो देख रही हूं, उम्र भी ज्यादा नहीं है, दोनों किडनीज खराब। डॉक्टर ने तो कह दिया बदलनी पड़ेंगी, पैसे भी नहीं उनके पास इतने, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। प्रियंका बहन इनका नाम है। और सच बताओ तो ऐसी स्थिति में इंसान बाहर से नहीं अंदर से हारना शुरू कर देता है, अंदर से हारना शुरू कर देता है। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि प्रियंका बहन के साथ क्या हो रहा है, असली सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं। बताओ, सवाल यह नहीं है प्रियंका बहन के साथ क्या हो रहा है, अभी तुम क्या सोच रहे हो। हम रोज सुनते हैं कि आत्मा शक्तिशाली है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान मदद करेगा। लेकिन सच बताओ, ठीक है आत्मा शक्तिशाली है, संकल्प शक्तिशाली है, लेकिन आप सभी आत्माएं जो इस समय सुन रहे हो, वो सच बताओ, क्या कभी आप सभी आत्माओं ने इतनी ताकत से संकल्प किया है कि बीमारी हिल जाए? और सच कह रहा हूं, पहाड़ जैसी समस्या और कितनी भी बड़ी बीमारियां हिल जाती हैं अगर हमारे पूरी शक्ति के साथ आत्मा संकल्प कर दे, पूरी दुआओं के साथ कि हम दूसरों के लिए ही बने, हमारा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए बना है, हमारी श्वासोश्वास दूसरों की मदद के लिए बनी है। ये शुद्ध भाव आ जाए तो दुनिया हिल जाए। मदर टेरेसा कितनी लोगों की जो सड़क पे कीड़े मकोड़े पड़ रहे शरीर में, उसकी भी पट्टी करती थी। कितनी दया भाव थी उस आत्मा में, देखकर मुझे आश्चर्य लगता है। महान कैसे बनी वो, करुणा भाव से। कितने लोगों को बीमारी, झोपड़पट्टी में जो कोई हाथ नहीं लगाता था उसको खुद हाथ घाव साफ करती थी वो आत्मा। सच में वो ग्रेट आत्मा थी। मतलब दुआ भाव में एक उदाहरण दे रहा हूं। तो क्या अगर हमारे अंदर वो दुआ, हमारे अंदर वो जो शक्ति है, अगर हम ताकत से संकल्प करें प्रियंका बहन के लिए, तो उसकी दोनों किडनी ठीक हो सकती है, बीमारी हिल सकती है। बस 2 मिनट बोल दिया जाए कि खाली तुम बोल दोगे 2 मिनट की, भगवान प्रियंका बहन को ठीक कर देगा। और फिर तुम अपनी असली जिंदगी में लग जाते हो, अपने काम में लग जाते हो। थोड़ा सा बदलना होगा। अगर सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो बदलना तो पड़ेगा। क्योंकि देखो, ये छोटी बीमारी भी नहीं है, दोनों किडनी खराब होना तो ये हल्का हिसाब नहीं है, को सच को स्वीकार करना चाहिए। और ये वो हिसाब है, भले हुआ 2 महीने से, लेकिन ये सालों से जमा हुआ हिसाब है और एक साथ सामने आया है प्रियंका बहन के, बिल्कुल स्पष्टता से देखा जा रहा है। मैं लगभग 35 मिनट योग किया है तो अनुभव हुआ, बाबा ने स्पष्ट टचिंग दिया। नाम है 2 महीने का, लेकिन हिसाब इनका लंबा है, पुराना हिसाब किताब है जो एक साथ सामने आ गया इनके। तो हमें क्या, हमारी ताकत भी बहुत जबरदस्त चाहिए कि हमारे संकल्प बहुत ताकतवर होंगे तो उस बहन को मदद मिल पाएगी। लेकिन एक बात फिर से कहता हूं कि जितना बड़ा हिसाब होता है उतना ही बड़ा चमत्कार भी संभव है। आप विश्वास कीजिए। उनका हिसाब बड़ा है, दोनों किडनी है, लेकिन चमत्कार भी उतना बड़ा ही संभव होगा। चमत्कार कैसे होता है? डर खत्म हो जाए, अंदर से एक आवाज आ जाए कि अब बस मैं हारने वाली नहीं हूं, तो हिसाब भी अंतिम स्टेज पे समाप्त हो जाएगा।
जैसे कोई कर्ज हो तो अंतिम किस्त हो ना उसकी तो भारी लगती है उसको, लेकिन अंतिम किस्त चुका दे तो पूरा कर्ज चुक जाता है। बस वैसे ही है, ये हिसाब किताब है। अगर ये आत्मा को हम हिम्मत दे दे और वो डर नहीं रहे तो समझ जाना कि आत्मा उस हिसाब से पार हो जाएगी। आज हम प्रियंका बहन के लिए कोई दया नहीं, ताकत देनी है, दया नहीं दिखानी है, क्योंकि दया तो कमजोर बनाती है और ताकत उठाती है। आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं से कह रहा हूं, अपनी पूरे पुण्य कर्मों की पूरी ताकत, पूरी शक्ति संकल्प में लगा दो। एक आत्मा को ठीक करते हैं, उसके पीछे पूरा परिवार ठीक हो जाता है। हाँ, उनके बच्चा है, सास है, उनकी भी स्थिति सही नहीं है, उनके लिए भी बहुत अच्छे से दुआ करो। मैं तो कह रहा इस समय अगर प्रियंका बहन अगर सुन रहे हो तो एक बात दिल में बैठा लो, तुम्हारा शरीर हार सकता है लेकिन तुम हार नहीं सकती। तुम्हें अभी फैसला लेना है कि मैं डर के साथ जीऊंगी या ताकत के साथ। अगर सच में पूरा मनसा परिवार आपके साथ है और स्वयं भगवान साथ है तो आपको डर के साथ नहीं जीना चाहिए। अगर डर के साथ जियोगे तो शरीर और बीमार हो जाएगा। आज आपके पास दो रास्ते हैं। हमारे पास यहाँ पर कैंसर जैसे पेशेंट भी ठीक हो गए, सिर्फ एक ही है, क्योंकि उन्होंने उनको दो रास्ते स्पष्ट दिए थे। पहला रास्ता है कि आपको जो डॉक्टर ने रिपोर्ट मान दी है उसको सच मान लो। दूसरा रास्ता है कि अपनी हिम्मत को सच बना दो ना। आपके अंदर वो हिम्मत है, डॉक्टर की रिपोर्ट है, ठीक बात है, दोनों किडनी खराब है, लेकिन आपके अंदर भी इतनी शक्ति है, इतनी पावर है और इतनी मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और शक्तियां हैं कि आप इस बीमारी से पार पा जाओगे। बस डर को समाप्त करना होगा, हिम्मत को सच बना देना होगा। और जो आत्मा इतनी दुआओं से अगर अंदर से खड़ी हो जाती है तो उसके लिए कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं ये कैसा हो गया, कैसे हो गया। ये है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। और हमने इस ग्रुप ने ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे, मिलकर देखा है ना, जहाँ सब ने मिलकर कि सच्चे दिल से दुआ दी तो हमने किडनी जो 70% डैमेज थी वो भी ठीक हुई है। हाँ, जब इतनी सारी आत्माएं एक साथ खड़ी हो जाती है तो सिर्फ प्रार्थना नहीं रहती, वो शक्ति बन जाती है। इतनी सारी आत्माओं की दुआओं की शक्ति है, इतनी सारी पवित्र आत्माओं की शक्ति है प्रियंका बहन आपके साथ। तो आपको शक्ति से काम लेना होगा, डर से नहीं। अगर तुम शक्ति लिए तो ये हिसाब भी निकल जाएगा। और यहां पर जो भी आत्मा इस समय सेशन को सुन रहे हैं, एक फैसला लें कि आप खाली सुनने के लिए आए हो या ताकत के साथ संकल्प करने के लिए आए हो, बताओ। हाँ, हम सबको एक काम करना चाहिए, प्रियंका बहन के लिए नहीं, अपने लिए भी। हर दिन बार बार एक ही संकल्प करो। किसके लिए? प्रियंका बहन को बोलो कि जो इसके लिए, उस आत्मा के लिए अभी से बोलो जो हिसाब आया है वह खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ये संकल्प अपने लिए भी बोलो, दोनों के लिए काम करेगा। यह संकल्प बहुत जबरदस्त है। प्रकृति को मैसेज करो। अगर तुम्हारे जीवन में किसी के लिए परेशानी है, किसी के लिए तकलीफ है, तो उसके लिए भी ये संकल्प पक्का कर लो, जो हिसाब आया है वह खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। मूल केंद्र में, सत्य केंद्र में स्थित हो जाओ सभी आत्मा। और इस समय जो संकल्प अंदर से जो भी आत्माएं करेगी, इस समय उसके संकल्प, उसके हिसाब किताब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे इस समय, क्योंकि इस समय परमात्मा देख रहा है। स्वयं भगवान की नजर इस मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा पर है। और हे परमात्मा, अगर हम आत्माओं के अंदर भावना सच्ची है, हमारा हृदय अगर शुद्ध है, तो इस समय जो भी आत्माएं संकल्प कर रही हो उनके भी हिसाब किताब पूरे करो। और संकल्प क्या करना है? जो हिसाब आया है वह खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। सारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का हिसाब खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। सभी आत्माएं नई जीवन, नई दिशा की शुरुआत कर रही है। और इस पावन अवसर पर प्रियंका बहन का भी हिसाब खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। कोई लंबी बात नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, सिर्फ सच्चा दिल और बार बार वही एक संकल्प। हिसाब खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी बात, अब डर की बात कोई नहीं करेगा, बीमारी की चर्चा कोई नहीं करेगा। अब सिर्फ एक की बात होगी कि यह समय भी निकल रहा है, निकल रहा है। दूसरा संकल्प, पावरफुल संकल्प, यह समय भी निकल रहा है, क्योंकि समय कभी टिकता नहीं और ये भी नहीं टिकेगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा।
सच में अगर बीमारी को पकड़ के नहीं रखा तो यह समय भी गुजर जाएगा। और सच में जब सब आत्माएं एक साथ अंदर शुद्ध भाव से कहती है तो ये कहानी यहीं से बदल सकती है। और आने वाले समय में प्रियंका बहन के लिए लोग कहेंगे कि वास्तव में ये केस तो इम्पॉसिबल था, यह कैसे ठीक हो गया। उसी दिन हम सब दिल से मुस्कुराएंगे क्योंकि हमें पता होगा यह चमत्कार नहीं था, यह संकल्प की ताकत थी। संकल्प की ताकत थी। तो हर एक आत्मा अपने आप से सवाल पूछे, क्या सच में यह सेशन सुनने के बाद शक्तिशाली संकल्प आप दोगे या भीड़ का हिस्सा बनकर सिर्फ सुनने तक सीमित हो जाओगे। क्योंकि जब कोई आत्मा जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां शरीर जवाब दे रहा होता है, वह असली मदद दवाइयों से पहले संकल्पों से शुरू होती है। तुम्हारे रोंगटे खड़े न हो, तुम्हारे मन में अगर दुआ न आए तो कोई ज्ञान बिल्कुल काम का नहीं। ज्ञान जब तक दुआ न बने तब तक वह शक्ति नहीं बनता है। तो दिल से, प्यार से, ताकत के साथ संकल्प दो। क्योंकि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, बीमारी एक स्थिति है जो ऊर्जा से बनती है और ऊर्जा को ऊर्जा ही बदल सकती है। इसलिए अगर हम सच में प्रियंका बहन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे संकल्पों की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। संकल्प की ताकत बढ़ा दो। और सच में अभी बहुत आत्माएं लाइन में खड़ी है, दुआएं देनी है तो अपने मन को ट्रेनिंग देनी होगी। जैसे सैनिक को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही यह समय साधारण नहीं है, यह युद्ध का समय है, लेकिन बाहर नहीं अंदर। और इस युद्ध में हथियार क्या है? एक संकल्प, शुद्ध संकल्प। भीम जैसे शुद्ध संकल्प का भोजन करने वाले भीम की जरूरत है। शुद्ध संकल्प रखने वाले। बस एक ही बात है प्रियंका बहन के लिए कि सच में अंतर मन से दुआ निकल रही है कि तुम ठीक हो रही हो। धीरे धीरे नहीं, संघर्ष नहीं, बल्कि तेजी से, अंदर से पूरी तरीके से ठीक हो रही हो। बस ठीक हो रही हो। यह हिसाब भी खत्म हो रहा है, यह समय भी निकल रहा है। कोई डर नहीं इस दुआ में, विश्वास है। तो अभी सभी आत्माएं क्या करेंगे मिलकर? वो शक्तिशाली संकल्प करेंगे, पावरफुल संकल्प। देखो किसका बड़ा हिसाब किताब है, तो शक्तिशाली संकल्प करना होता है, ताकत होनी चाहिए। तो बड़ा हिसाब भी तो पूरा हो जाएगा ना। बड़े हिसाब के लिए संकल्प भी अच्छा रखें, पावरफुल करें। बड़ा हिसाब भी नहीं कहेंगे, हमारे संकल्प के आगे तो छोटा बन जाएगा। अंतिम संकल्प, अंतिम इनका जो 2 महीने के बाद अचानक बड़ा हिसाब जो पूरा करना है वो मुक्त कर देगा, उस हिसाब को खत्म कर देंगे। वो बहुत आत्मा जो है पावरफुल है, इस बीमारी से भी निकल जाएंगी। वो आत्मा पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बस ज़रूरत है सभी आत्माएं मिलकर बिना देरी किए जल्दी से दुआएं दें। बहुत प्रैक्टिकली दुआएं दें, पावरफुल दुआ दें प्रियंका बहन के लिए। और जल्द ही इस महीने की 18 से 20 अप्रैल को दुआओं की जबरदस्त सेशन वाली बुक लॉन्च होने वाली है, जिसमें आप हर एक आत्मा को दुआ कैसे दी जाती है। बीमार आत्माओं के लिए, धन से प्रॉब्लम वाली आत्माओं के लिए, किस तरह की दुआ उठनी चाहिए, कैसे संकल्प उठने चाहिए, अपने परिवार को स्वर्ग, घर को मंदिर कैसे बनाए। सबसे पहले तो घर को स्वर्ग बनाना है ना। तो हम सब आत्माएं शुरुआत करेंगे। अभी हम सब लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो भी 15 से 20 अप्रैल के बीच में जो है वो भी बुक जो है वो लॉन्च होगी। यानी ज्ञान का अथाह भंडार बाबा हमें दे रहा है और हर एक बुक बहुत गहराई से हमें समझा रही है। इसके पहले आभार की बुक होगी लॉन्च, इसके बाद होगी दुआओं की बुक। लेकिन पहले मुरली मंथन सेट, जिसने ऑर्डर नहीं किया है हार्ड कॉपी वो ऑर्डर कर ले। मोबाइल नंबर है 7202921969। अभी तक जिनके भी सेट बुक हो चुके हैं वो सारे सेट लगभग 30 से 50 सेट अभी कल निकल जाएंगे। मुरली मंथन के देखो इतने सारे सेटों के ऑर्डर है। 30 से 50 के बीच के सेट कल शनिवार को निकल जाएंगे, बाकी मंडे को निकलेंगे।
तो जिस आत्माओं के मुरली मंथन सेट ऑर्डर किए हुए हैं और उनको मैसेज चला गया है कि शनिवार को आपका पार्सल निकल जाएगा, तो जिनको ये मैसेज नहीं पहुंचा है, मुरली मंथन सेट जिसने बुक किए हैं लेकिन उनको ये मैसेज नहीं गया है कि शनिवार को आपका पार्सल निकल गया है, तो वो हमें रिमाइंडर करा दे, वो हमें याद करा दे, ताकि भूल चूक न हो, कोई आत्मा वंचित न रह जाए, है ना। क्योंकि किसने पैसा जमा कराया है, मुरली मंथन सेट का 2800 रुपया है और 14 बुक उसमें आएंगे, आपको डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं लिया जाएगा आपसे, निःशुल्क है, डिलीवरी का कोई पैसा नहीं है, बस आप पढ़ो, बुक का जो कीमत है वो ही पे कर दो, ताकि ताकि जो और भी बुकें जो हैं वो इसको हम वापस, आपका पैसा आएगा तो उसको हम नई बुक छपवा सकते हैं ना, फिर उसी पैसे से तो फिर और लोगों को मुरली मंथन देंगे। अब ये जो मुरली मंथन जाएगा उसका पैसा है, फिर बुके को वापिस छपवाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट बैठा रहता है, ठीक बात है। तो ये मोबाइल नंबर आपको दिया ही है, हार्ड कॉपी के लिए कर सकते हैं। तो अभी बिना देरी किए प्रियंका बहन को ढेर सारी दुआएं दे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाली दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और कोई आत्मा अगर परेशान है, तकलीफ में है, तो हम सभी आत्माएं, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं उस आत्मा के लिए दुआ करने के लिए तैयार है। व्हाट्सएप पर डिटेल में मैसेज करें, लेकिन उसकी बीमारी चीज़ को देखा जाएगा। हाँ, सबसे पहले उस आत्मा की दुआ को लिया जाएगा जिसकी दुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस आत्मा को ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है उसी को पहले लिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारी दुआ देने वाली मनसा सेवा ग्रुप की पवित्र आत्माओं का मेरा नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।